हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको भाषा बोध के इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले काव्य बोध के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ध्यान रहे, एक बात आपको ध्यान रखना है पेपर में बैठने से पहले, ठीक है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था, इस वीडियो में बता रहे हैं आपको किस क्या क्या तैयार करके जाना है। ध्यान से एक बार सुन लें, ठीक है। देखिए, आपके पद्य जो आपके पद्य पाठों पर आधारित प्रश्न है, वहाँ से आपका 1-2 नंबर का आएगा। और जो आपका गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न है, वहाँ से आपका 1-2 नंबर का आएगा। और जो आपका पद्य साहित्य है, वहाँ से आपका 1-2 नंबर का आएगा। और जो आपका गद्य साहित्य है, वहाँ से एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम से। और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा आपका वितान भाग 2 से। और ये प्रश्न आपको कहाँ से तैयार करने, कैसे तैयार करने, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखो, या तो आप क्या करो, आपको एक काम तो करना ही करना है। क्या करना है, देखिए, आपको 2022 का पेपर तैयार करके जाना है। पूरा पूरा पेपर तैयार करके जाना है, छोड़ना नहीं है। और 2023 का पूरा पेपर तैयार करके जाना है, ठीक है। और आपको जो सैम्पल पेपर जारी किया गया एमपी बोर्ड द्वारा, वो आपको तैयार करके जाना है। इन तीनों को तो आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। अगर आप फिर भी अगर आप फिर भी और मतलब तैयार करना चाहते हो प्रश्न, तो देखिए हम आपको बताएं। अब देखिए, ये तो रही बात मतलब, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बता देता हूँ कहाँ से तैयार करने। देखो, 22 का 23 का पेपर तैयार करके जाना है, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। इन दोनों पेपर को तो तैयार करके ही जाना है, ठीक है। इन दोनों पेपर को अगर आप तैयार कर लोगे तो लगभग आपके 80 में से 50+ नंबर कहीं नहीं गए। और आप 2024 का पेपर तैयार कर लोगे तो और अच्छी बात है। और आपको सैम्पल पेपर तैयार करना ही करना है। इस 4 पेपर आपको तैयार करके जाने। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से क्या होगा, आपके जो पद्य पाठों पर आधारित प्रश्न रह गए हैं वो थोड़े कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब सभी आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यहीं से मिलती है, रिपीट होती है एमपी बोर्ड में प्रश्न ज़्यादातर। और यहाँ पर आप देख सकते हो। और आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, कोई भी आपके पास जैसे परीक्षा दिन होगी, परीक्षा बोध होगी, परीक्षा लोक होगी, कोई भी सीरीज है, वहाँ से आपको क्या करना है, उसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव दी है वो आप तैयार कर लो। अगर आपसे सभी तैयार नहीं हो रहे हैं ना, कि मतलब बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा तैयार नहीं हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, जो परीक्षा दिन में शुरुआत में सेट दिए रहते हैं 4 सेट, ऐसे ही आपके परीक्षा बोध में दिए रहते हैं कुछ सेट, ऐसे आपके परीक्षा लोक में दिए रहते हैं। तो आपको सेट को तैयार करना है। सेट में जितनी भी ऑब्जेक्टिव है ओनली आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं, ठीक है। अगर आप पूरा पेपर सेट तैयार कर सकते हो तो कर लो, अच्छी बात है। उन्हें आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने ही करने हैं। और 22, 23, 24 और सैम्पल पेपर, ये 4 पेपर आपको तैयार करके जाने पूरे के पूरे। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर जाओ, पूरे के पूरे तैयार करने हैं। 22 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का और सैम्पल पेपर, ठीक है। और यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। और फिर भी आप और याद करना चाहते हो, जैसे पद्य पाठों पर प्रश्न और याद आप करना चाहते हो, गद्य पाठों पर प्रश्न और आप याद करना चाहते हो जो आईएमपी हैं, और आपका अभिव्यक्ति माध्यम से, और जो आपका वितान भाग 2 से हो गया, पद साहित्य हो गया, गद्य साहित्य हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से याद करना है। हमने मतलब पिछले साल के स्टूडेंट्स के लिए दी थी, 2024 के स्टूडेंट्स के लिए उन्हीं वीडियो को आपको तैयार करना है। मतलब उन्हीं में से आएंगे इस साल के लिए भी, वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और ज़्यादा, अगर आप सोच रहे हो कि हमें तो मतलब 2022 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का पेपर, 25 के पेपर के प्रश्न याद है हमको, अगर आप और याद करना चाहते हो ना, पद्य पाठों पर आधारित आधारित प्रश्न, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न, इसका साहित्य, और आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से, वितान भाग 2 से, तो इनको आप करना चाहते हो ना, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है एक, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको मिल जाएंगे वहाँ पर ऐसे मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, हम लिख देंगे उस पर, जैसे क्या लिखे, हम लिख देंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, वो पीडीएफ नहीं सॉरी, हिंदी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट। इस प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को आपको क्लिक करना है और एक प्लेलिस्ट खुलेगी, वहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे वीडियो सारी। तो एक बार देख लेना, उसी में दिए रहेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, वेतन भाग 2 के भी, और पद्य पाठों पर आधारित प्रश्न भी, और आपके गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न भी। और तो हमने आपको सभी करवा रखे, 4 नंबर वाले जो निबंध थे, आवेदन पत्र थे, वो हमने बता दिया आपको। गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या भी बता दी। अपठित गद्यांश और पद्यांश तो सिंपल आप सभी को पता है, आप आराम से कर ही लोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बताने की जरूरत भी नहीं है। और आपका लेखक परिचय भी बता दिया, कवि परिचय भी बता दिया।
भाषा बोध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, 7 नंबर का भाषा बोध से आता है, इसलिए इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था। काव्य बोध की बता रहे हैं, तो आपके पद्य रह गए और गद्य रह गए, जो पद्य और गद्य के जो प्रश्न है ना वो, और आपका अभिव्यक्ति माध्यम वितरण भाग 2 से रहेगा, वो आपको वहाँ से तैयार करना, हमारे प्लेलिस्ट से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ठीक है। चलिए, और आपको फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, 22 का, 23 का, 2022, 2023, 2024 और सैम्पल पेपर, ये 4 पेपर आपको तैयार करके जाने ही जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए, 23 का पेपर तो छोड़ना ही मत, 23 का भूल के भी मत छोड़ देना, 23 का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, 23 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 23 के रिपीट होंगे प्रश्न 2025 के पेपर में, ध्यान से, ठीक है। कल का पेपर आपको बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलिए, यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखिए, काव्य बोध से आपके टोटल 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपके 2, जल्दी से बता देता हूँ, जिसमें से आपके 2 आएंगे 2-2 नंबर वाले प्रश्न। और देखो, 2-2 नंबर वाले प्रश्न कहाँ से आते हैं मैं आपको बताऊँ। काव्य बोध से आपको रस तैयार करने हैं, छंद तैयार करने हैं, अलंकार तैयार करने हैं। एक आएगा आपका रस मेन में, जैसे कि मेन में 2 प्रश्न आते हैं ना, 2 में से आपको एक करना पड़ता है, तो मेन में और अथवा में। तो मेन में आपका मान लो रस आ जाएगा, और आपका अथवा में आ जाएगा अलंकार, ठीक है। इस साल ध्यान रखना है, अलंकार आएगा, छंद के आने की कम चांस है, अलंकार के आने की ज़्यादा चांस है। तो इस साल अलंकार आएगा पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अलंकार आपको तैयार करके जाने हैं। अलंकार में भी आपको कौन से अलंकार तैयार करने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अंक 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको कौन से अलंकार याद करने हैं। सबसे पहली बात, अलंकार की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि अलंकार की डेफिनेशन भी पूछ सकता है पेपर में। तो अलंकार की परिभाषा याद होनी चाहिए। अलंकार के प्रकार, यहाँ पर आप देख सकते हो, विरोधाभास अलंकार आपको तैयार करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। और संधि अलंकार, इन दोनों में से शायद आपको मिल जाएगा। अगर इन दोनों में से नहीं मिला तो व्यतिरेक अलंकार भी तैयार कर लेना, क्योंकि व्यतिरेक अलंकार जो है वो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। और भ्रांतिमान अलंकार, अगर आप ये सब तैयार कर लेते हो, अगर आपके पास समय फिर भी बचता है, आप चाहते को और याद करें, तो भ्रांतिमान अलंकार को देख लेना, और सांगरूपक अलंकार को भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको ये 3 तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए, अगला अपन देखते हैं महत्वपूर्ण छंद। तो छंद में आपको कौन से छंद तैयार करने हैं। देखो, 2 प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे आपको, एक छंद से, अलंकार से, रस से, और आपका जो शब्द है, शब्द गुण हो गए, जैसे काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, माधुर, ओज और आपका प्रसाद गुण। ये तीनों की डेफिनेशन अच्छे से तैयार होनी चाहिए। और शब्द शक्ति कितने, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे। चलिए, सबसे पहले छंद बता देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट। छंद की डेफिनेशन याद होनी चाहिए सबसे पहले, कितने प्रकार के होते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे 2 प्रकार के होते हैं, मात्रक और वर्णिक छंद, ठीक है, ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। अब देखिए, इस छंद की डेफिनेशन और प्रकार इसके। कवित छंद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभय्य छंद भी तैयार करना है। ये 3 छंद तो आपको तैयार करने ही करने हैं। जब आप 3 छंद हो जाए तो रुबैया छंद भी आप तैयार कर लेना, क्योंकि रुबैया जो छंद है वो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ज़्यादातर, 1 नंबर में। और आपका व्यतिरेक अलंकार भी 1 नंबर में पूछा जाता है ज़्यादातर, तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। चलिए, सोरठा छंद 2023 में आया था, 2024 में भी आया था, 2025 में आने के कम चांस हैं। फिर भी आप थोड़ा पढ़ के जा सकते हो तो पढ़ जाओ, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा तो रिस्क अब लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन रस। तो महत्वपूर्ण रस में क्या है, रस देखिए हमने बता रखे हैं, आप एक 10 मिनट की वीडियो, सभी रस आपको याद हो जाएंगे, जितने भी रस है ना, हास रस, बात्सल रस, करुण रस, शोक रस, जितने भी प्रकार के रस है 10 प्रकार के, वो सभी आपको याद हो जाएंगे अच्छे ढंग से। कैसे याद करने हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। रस की वीडियो इस प्रकार से मिल जाएगी, या फिर रस एवं रस के प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से एक वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आपको रस तैयार कर लेने हैं। एक वीडियो देखने से सभी रस आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, एक बार आप देख लेना अगर आपको रस आपको याद नहीं है तो सबसे पहले रस की डेफिनेशन याद करनी, रस क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में, यह आपको तैयार करना है। रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है, रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम, सहायक तत्व हो या फिर अंग हो, बात एक ही है, ध्यान रखना है, अंग या फिर तत्व। रस के 4 होते हैं, सभी को पता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इन चारों अंगों को मिलाकर ही रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से ही हर एक रस बनता है, ठीक है। चलिए,
अब देखते हैं अपन संचारी भाव स्थायी भाव की परिभाषा लिखना है, परिभाषा याद कर लेना। विभाव अनुभाव मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको तैयार करना ही करना है। विभाव और अनुभाव की परिभाषा देकर इनमें आपको अंतर थोड़ा याद करना चाहे तो कर सकते हो, उन्हें ज़्यादा याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो जो आपको याद है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है, क्योंकि एक दिन में तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपको रिवाइज याद है उसी को मतलब आप अच्छे ढंग से रिवीजन कर लो बस, ठीक है। रसों का राजा किसे कहते हैं, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। श्रृंगार रस है, रसों का राजा श्रृंगार रस को कहते हैं। श्रृंगार रस की आपको परिभाषा लिखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 के लिए आ सकता है, पेपर में आ सकता है, कल के पेपर में देख लेना इसको, ठीक है। अच्छे से तैयार करके चले जाना। अगला अपना हास्य रस हो गया, वात्सल रस हो गया, वीर रस, करुण रस, भयानक रस, इनकी परिभाषा और उदाहरण। और ये कहाँ से तैयार करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, एक ही वीडियो से आपको याद हो जाएंगे 10-15 मिनट में बिल्कुल, ठीक है। देख लेना एक बार अगर आपको याद नहीं है तो। अब काव्य की बात कर लेते हैं। तो काव्य पेपर में वैसे 2024 में आ चुका है, महाकाव्य, खंड काव्य में अंतर, और इनके रचनाकार भी आ चुके हैं, लेकिन आपको फिर भी तैयार करना है। काव्य की डेफिनेशन तैयार करनी है, काव्य कितने प्रकार के होते हैं वो आपको तैयार करना है, ध्यान रखना है। और आपको काव्य की डेफिनेशन, महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर याद करने हैं, महाकाव्य और खंड काव्य के 2 नाम याद करने हैं, और उनके रचनाकार याद करने हैं। ये आपको तैयार करनी है, कम से कम 2 तो याद कर ही लो, ठीक है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अच्छे से याद कर लेना। प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य या चंपू काव्य, बात एक ही है, मुक्तक काव्य या चंपू काव्य, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत हो जाना पेपर में, यदि चंपू काव्य क्या होता है तो मुक्तक काव्य भी चंपू काव्य कहलाता है, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना एक बार, ठीक है। पढ़ना चाहो तो पढ़ जाना। शब्द से महत्वपूर्ण प्रश्न, अब देखिए यहाँ से आपको दोनों ही प्रश्न तैयार करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपका 100% एक प्रश्न बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक आपका अलंकार से बनेगा 100%, एक आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो 2 प्रश्न आपके यहीं से बन सकते हैं। सबसे पहले आपको अलंकार याद करने, उसके बाद आप ये वाले प्रश्न याद कर लेना, उसके बाद आप छंद और रस याद करना चाहो, अगर आपसे हो जाए तो कर लेना, नहीं तो आप फिर तो छोड़ के जाओगे ही जाओगे, ठीक है। तो शब्द शक्ति की परिभाषा एवं उनके प्रकार का वर्णन करना है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन तीनों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए ढंग से, ठीक है। तीनों को अच्छे से तैयार करना है। शब्द शक्ति की परिभाषा याद होनी चाहिए, उनके प्रकार आपको यही प्रकार होते हैं, अभिधा, शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यंजना, यही इसके प्रकार है 3। इसी प्रकार शब्द गुण या काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्या होते हैं वो भी आपको पता, डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, इन तीनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से तैयार कर जाना है, और इनके उदाहरण भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। बेस्ट ऑफ लक, कल का पेपर आपका अच्छा जाएगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस आप 22 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का पेपर और अपना सैम्पल पेपर, इन 4 पेपर को अच्छे से तैयार कर लो, और जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उनको तैयार कर लो। बस आप बेफिक्र रहो, अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बता रखा है, परीक्षा दिन की सेट हैं उनको तैयार कर लेना एक बार, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।